1 नवंबर को पंजाब सरकार और विपक्ष के बीच ओपन डिबेट होने वाली है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने डिबेट का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिससे नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। डिबेट को लेकर अकाली दल ने अपनी शर्त रखी है तो बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है। मैं उन्होंने कहा रोज कुछ ना कुछ भी आज 1 नवंबर पंजाब डे है, कल SYL ते नहीं, मैं सारे पंजाब के मुद्दों पे बहस करनी चाहना। पंजाब में सरकार और विपक्ष के बीच ओपन डिबेट से पहले सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मतलब सिर्फ डिबेट SYL के मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी, पंजाब से जुड़े तमाम मुद्दे पर भी बात होगी। अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की सरकारों का भी हिसाब किताब होगा। इस पर विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने शर्त रखी है कि इस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ पानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब में जिस तरीके से भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है, वो सभी को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। उनके अपने राज्यसभा के मेंबर खुल के हरियाणा के पक्ष में खड़े हैं। केजरीवाल साहब की हमदर्दी हरियाणा के साथ है। तो हमने कल एक रिक्वेस्ट की थी मुख्यमंत्री साहब को कि जो डिबेट है, एक तो डिबेट नहीं होती, मंथन होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए कि पंजाब के जो पानी है उसको कैसे बचाना। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी डिबेट को लेकर सीएम भगवंत मान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वो इसे कोरा ड्रामा बता रहे हैं, साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि सीएम भगवंत मान पंजाब को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्हें पंजाब की कोई चिंता नहीं है। ये डिबेट सिर्फ SYL के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए रखी गई है। भी मैं तो जाके चलो सारिया गल्लां उन्हां दे कन्नां 'च पा के पाण नूं तैयार बैठा, पर साहब थोड़े पता नहीं है जी नॉलेज है कि नहीं। मैं परसों भी साडे साथी सारे इत्थे लुधियाणे दे साडे स्टेट लैवल दे सरीन साहब भी सारे जाके इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन कोल गए सी। भी उस डिस्कशन दे अंदर साडे लीडर साहबान जिहड़े आणगे, साडे वर्कर्स आणगे ते साडी मीडिया टीम आऊगी। ओहदा कोई दसो ते एडमिनिस्ट्रेशन ने हथ खड़े करते जी सानू नहीं पता। इन कैमरा डिबेट तो कोई नहीं, फिर तो दोनों नूं बाकी कोई आंदा नहीं आंदा। मैनूं तो भगवंत मान जी कमरे 'च बंद कर दो, मैं कुंडी ला लेना। नहीं कुंडी फिर सीधी आई है ना। फिर तो जे कौडी कौडी खेडनी है ते असीं दोनों खेड लांगे, जिहड़ा बाहर आऊगा सही सलामत तुसीं देख लियो कि किहदा मुद्दा जिते। विपक्ष के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। विपक्ष के हर सवाल पर पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इन्होंने मिलकर पंजाब को लूटा है, इसलिए अब डरकर चर्चा से भाग रहे हैं। अकाली दल बादल ने तमाम वो पंजाब के हितों के लेकर कंप्रोमाइज़ किया है, जिसका खमियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं। और इन लोगों ने जिस तरीके से गुंडा राज, माफिया राज और पंजाब पे कर्जा और अपने एम्पायर खड़े किए, वो पंजाब के लोग भूले नहीं हैं। अकाली दल का इस तरीके से रोजाना स्टैंड बदलना ये दर्शाता है कि ये लोग इस सार्थक चर्चा से भाग रहे हैं, ये डर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। जितने भी पंजाब के हितों के साथ कंप्रोमाइज हुआ है, उनमें इन लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा है। डिबेट सिर्फ SYL के मुद्दे पर होगी या पंजाब के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी? डिबेट में कौन जाएगा और कौन इससे दूरी बनाएगा, इसके लिए 1 नवंबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल लुधियाने में होने वाली इस हाई वोल्टेज डिबेट से पहले पंजाब में सियासी पारा हाई है, जो डिबेट के बाद और बढ़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। दिवाली के पहले महंगाई आम जनता का दिवाला निकाल रही है। टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्याज के दाम 70 रुपए को पार कर चुके हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान प्याज की कीमतों में दुगने से भी ज्यादा को उछाल आया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंचकुला की सब्जी मंडी में। यही प्याज पिछले हफ्ते 100 रुपए का 3 किलो बिक रहा था, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि प्याज 70 रुपए का प्रति किलो बिक रहा है। क्या कारण है कि प्याज की कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया, और आखिर क्यों प्याज अब लोगों का जायका बिगाड़ रहा है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस सब्जी मंडी में मौजूद हैं राजू यादव, जो प्याज और आलू के व्यापारी हैं। राजू, ये बताइए कि प्याज की कीमतें आखिर इतनी क्यों बढ़ रही हैं? सर, जो है कि प्याज बहुत घट आ रहा है मंडी में। कितना कम आ रहा है? अब चंडीगढ़ मंडी में मान के चलिए सर जी कि 14-15 गाड़ी डेली आता था, इस टाइम 7-8 गाड़ियां प्याज आ रहा है। इसकी वजह से शॉर्टेज है माल की, इसलिए माल आ नहीं रहा है। शॉर्टेज का क्या कारण है और प्याज कहाँ से आता है? सर, प्याज तो नासिक साइड से आता है सर। सभी स्टॉक का प्याज आ रहा है इस टाइम, कोई नई फसल है नहीं, इसके कारण से हो सकता है सर। हम लोग तो जैसे लाते हैं वैसे यहाँ पे
परचून दुकानदारी करते हैं। कब तक हालात सुधरने के आसार हैं? सर देखना पड़ेगा सर, माल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे माल आएगा वैसे ज़्यादा आ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा सर। कब तक नई फसल आ जाती है बताइए? नई फसल सर ये अलवर वाली चलेगी, ये कुल मिला के मतलब 10-15 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए प्याज, नया प्याज। इसका मतलब 10-15 दिन तेज रहेंगे भाव? हाँ सर, ये अनुमान है हमारे को भी कि तेज रहेगा 10-15 दिन। प्याज की फसल अभी नहीं आई है और जो प्याज मंडियों में पहुंच रहा है वो गोदामों से पहुंच रहा है। प्याज की फसल अभी अलवर से आएगी, फिलहाल नासिक से आपूर्ति हो रही है, लेकिन आपूर्ति आधे से भी कम है, इसलिए प्याज की कीमतों में उछाल है। इसका मतलब ये कि अगले 10-15 दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी आती रहेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। अमृतसर में गुरु रामदास जी की प्रकाश पर्व पर धूमधाम से इसे मनाया गया। प्रकाश पर्व पर स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। चौथे सिख गुरु रामदास जी अमृतसर शहर के संस्थापक भी हैं। उनकी गुरुपर्व जयंती बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व मनाने हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धालु पहुंचते हैं मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया अमृतसर। देश विदेश के फूलों से महका दरबार साहिब। संगत के लिए खास लंगर का इंतजाम। स्वर्ण मंदिर में आज धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरु नगरी अमृतसर को बसाने वाले श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व है। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर गोल्डन टेम्पल को फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। गोल्डन टेम्पल को सजाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से फूल मंगवाए गए हैं। थाईलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली से करीब 20 टन फूल अमृतसर पहुंचे और इन देसी विदेशी फूलों के साथ गोल्डन टेम्पल को भव्य रूप दिया गया है। फूलों से मोर और ओमकार की आकृति तैयार की गई है जो यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत वधिया सजावट हुई है जी, बड़ी मन ਨੂੰ शांति मिली है दर्शन करके गुरु महाराज ਦੇ। बहुत वधिया लगा। संगतां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बड़ा मतलब ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ बड़ा ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ बहुत वधिया प्रबंध भी होए ਆ। खास बात यह है कि प्रकाश पर्व पर गुरु घर को खास तौर पर पुरातन हीरे जवाहरात से सजाया जाता है। ये जेवरात कई साल पहले गुरु घर को सौंपे गए थे, जिन्हें सिर्फ खास मौकों और गुरु पर्व पर ही संगत के लिए निकाला जाता है। इसके अलावा प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर गुरु घर में पहुंचने वाली संगत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लंगर हॉल में कई स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए हैं, जिसमें खीर, जलेबी, लड्डू और बर्फी समेत कई मिष्ठान और पकवान शामिल हैं। प्रकाश पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे और यहां पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु का आशीर्वाद लिया। बहुत बड़ी गिनती में संगत है। जितनी बड़ी गिनती में संगत है उतनी बड़ी अच्छे प्रबंध हैं। आपने देखा होगा कि जब रात का समय था और जब आज रात को जब आतिशबाजी चलेगी तब यहाँ परिक्रमा में और बाहरी किसी भी जगह में कोई तिल फेंकने की जगह नहीं होगी। बहुत रौनक है जी, बहुत भीड़ है। मैंने एक्चुअली ऐसी भीड़ अपनी लाइफ में अभी तक देखी नहीं। जितना नॉर्मल क्राउड होता है उससे करीबन 10 गुना ज्यादा भीड़ है यहाँ। प्रकाश पर्व पर गुरु घर की भव्यता देखते ही बन रही है। इस भव्य दिव्य गुरु दरबार के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी दुल्हन बनेंगी यूपी के मेरठ की रहने वाली डॉक्टर गुरवीन कौर। खास बात यह है कि मेरठ में दोनों ने सगाई कर ली है और इसमें कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थीं। अब चंद दिनों के भीतर ही दोनों की शादी हो जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं और इनकी दुल्हन बनने वाली है मेरठ की रहने वाली डॉक्टर गुरवीन कौर। रविवार को दोनों ने सगाई कर ली है। अब 7 नवंबर को दोनों शादी करने जा रहे हैं। डॉक्टर गुरवीन कौर पेशे से रेडियोलॉजिस्ट है और गॉडविन ग्रुप के डायरेक्टर भूपिंदर सिंह बाजवा की बेटी है।
गुरमीत सिंह हेयर और डॉक्टर गुरवीन कौर की मेरठ के गॉडविन होटल में सगाई हुई। सगाई पर बधाई देने के लिए पंजाब से 11 मिनिस्टर मेरठ पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई बड़े नेताओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर दोनों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर गुरवीन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो मीत हेयर पंजाब के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। डॉक्टर गुरवीन का 1 महीने पहले ही गुरमीत सिंह संग रिश्ता तय हुआ था। अब सगाई के बाद 7 नवंबर को पंजाब के मोहाली में शादी होगी। फिर अगले दिन यानी 8 नवंबर को चंडीगढ़ में रिसेप्शन होना है। खास बात यह है कि मीत हेयर पंजाब सरकार में तीसरे मंत्री हैं जिनकी शादी हो रही है। पिछले साल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरप्रीत कौर से शादी की थी। मान की ये दूसरी शादी थी। वहीं इसी साल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने IPS अधिकारी ज्योति यादव से विवाह रचाया था। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।